दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो गणेश बबुआ की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो कुंडली है दोस्तों, उसमें हंस राजयोग बने हुए हैं दोस्तों। तो आज हम जानेंगे हंस राजयोग क्या होते हैं और वृश्चिक राशि के जातक की जो कुंडली है उस पर कितने प्रभावित होते हैं और क्या नुकसान होगी, क्या हानि होगी, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक रहेगी, कैसा शिक्षा व्यवस्था रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी दोस्तों, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, नौकरी कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसी रहेगी। तो इस पे आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों हंस योग से होता है भाग्योदय। हंस योग जो होता है उससे होती है भाग्योदय दोस्तों। अपने नाम के अनुरूप ही यह योग बहुत ही सुंदर और शुभ योग होता है दोस्तों। अपने नाम के अनुरूप ही यह योग बहुत ही सुंदर और शुभ योग होता है। हंस योग से युक्त व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। उसमें न्याय करने का विशेष गुण होता है तथा हंस के समान वह सदैव शुभ आचरण करता है। उसमें सात्विक गुण पाए जाते हैं दोस्तों। इस योग के द्वारा जातक के भीतर शुभ गुण भी कई होते हैं दोस्तों। हंस योग कैसे बनते हैं? तो हंस योग बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग भी है दोस्तों। हंस योग बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग भी हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे अधिक शुभ ग्रह कहा गया है और इस कारण इस सबसे बनने वाले योग की शुभता को समझने में अधिक देर नहीं लगती है। जन्म कुंडली में गुरु जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है, अगर केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में, सातवें भाव में या फिर 10वें भाव में अपनी राशि में स्थित हों या फिर उच्च राशि का बैठा हुआ हो तो कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में, 7वें भाव में या फिर 10वें भाव में अपनी राशि में स्थित हो या फिर उच्च राशि का बैठा हुआ हो तो कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है दोस्तों इस योग को चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र से अगर केंद्र चतुर्थ, सप्तम अथवा 10वें भाव में गुरु इसी स्थिति में अपनी राशि या उच्च राशि का हो तो हंस योग बनता है। हंस योग के कारण जन्म कुंडली में मौजूद कई खराब योग समाप्त हो जाते हैं। हंस योग के कारण से जो आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव है ये समाप्त हो जाता है दोस्तों आगे भी बात करते हैं। तो इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि दूसरों का भी भला हो सके दोस्तों और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस योग के जन्मा जातक, हंस योग में जन्मा हुआ जातक अपने बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करने वाला होता है। इस योग के प्रभाव के कारण जातक अपनी शिक्षा के प्रति भी गंभीर होता है और प्रयास करता है कि किसी न किसी प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ा सके। जातक सुंदर, आकर्षक, व्यक्ति का चेहरे पर लालिमा और कांति होता है दोस्तों। सुंदर नेत्रों वाला और बेहतर वाक चातुर्य से मुक्ति होता है। जातक को अपने लोगों का स्नेह भी प्राप्त होता है दोस्तों अपने पिता के मान को बढ़ाने वाला होता है। परिवार में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और जागरूक भी होता है। कुछ मामलों में जातक किसी संस्था अथवा लोगों को पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम करता है। इस योग के प्रभाव से जातक हंसमुख होता है दोस्तों। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मिलनसार भी होते हैं। अपने प्रभाव के कारण वह लोगों के मध्य उत्तम स्थान भी पाता है। जातक विनम्र होता है और कोशिश करता है कि दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार से मददगार भी हो सकता है दोस्तों हंस योग की शुभता व्यक्ति को धनवान बनाने में भी सहायता बनती है। कुंडली में बना योग बहुत ही शुभ
योग जातक को आर्थिक रूप से किसी न किसी तरह की मजबूती देने में भी सहायता बनता है। जातक में धर्म कर्म के कामों को करने के प्रति जागरूकता भी होती है दोस्तों जातक का स्वादिष्ट भोजन के प्रति रुझान होता है। अपने मन मर्जी का काम करने की इच्छा अधिक रहती है। इस जातक में अहम भी होता है। वह स्वयं की बातों को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं रहता है। उसकी कोशिश भी रहती है कि वह जीवन में सफलता को पा सके। महत्वाकांक्षाएं भी अधिक होती हैं। दोस्तों, हंस योग के प्रभाव। हंस योग के जातक को समाज में एक अच्छे पद को देने में सहायता बनता है। व्यक्ति लोगों के मध्य लोकप्रिय बनाता है। व्यक्ति में सही गलत निर्णय करने की योग्यता होती है। वह व्यक्ति उत्तम कार्य करने वाला व उच्च कुल में जन्म लेने वाला होता है। दोस्तों यह योग व्यक्ति में निर्णय योग्यता में बढ़ोतरी करता है। बृहस्पति की स्वराशि धनु और मीन राशि है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। अपनी राशि में होने के कारण बृहस्पति का भाव अधिक हो जाता है और इसका शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि के जातक इनके ज्ञान की प्राप्ति में होती है। आध्यात्मिक विकास में भी होती है। दोस्तों गुरु ग्रह संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य का कारक होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख का कारक भी यही बनता है। दोस्तों दाम्पत्य जीवन जो जी रहे हैं उनके सुख का कारक यही बनता है। तो कारक क्या है? गुरु ग्रह संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य का कारक होता है। दोस्तों यही दाम्पत्य जीवन को सुख रख सकता है। परिवार में भाई बंधुओं और संतान की वृद्धि आदि का कारक होता है। ज्योतिषी के अनुसार बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अच्छी शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो इसके प्रभाव से जातक के मुश्किल रास्ते भी खुल जाते हैं और बिना रुकावट के काम बनते जाते हैं। जातक के अंदर सात्विक गुणों का संचार होता है और वह गलत मार्ग से दूर रहता है। दोस्तों हंस योग कब देता है शुभ फल? तो शुभ फल कब मिलता है हंस योग से? जन्म कुंडली में कोई योग कितना शुभ हो और किस तरह से फल देने में सक्षम होगा, ये जन्म कुंडली की मजबूती पर भी निर्भर करता है। जन्म कुंडली में अगर योग शुभता से युक्त हो और ग्रह की मजबूत हो और किसी भी प्रकार में पाप अथवा खराब प्रभाव से मुक्त हो तो योग जातक को अपना शुभ फल प्रभावशील रूप से देने वाला होता है। दूसरी ओर अगर ग्रह किसी पाप प्रभाव में हो, कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में योग अपना शुभ फल देने में सक्षम होता है। इसलिए हंस योग में जातक को इसी प्रभाव के कारण अच्छे फल मिलते हैं। बृहस्पति की कमज़ोर स्थिति के कारण हंस योग अपने शुभ प्रभाव देने में कमी कर देता है। तो इसीलिए मेरे द्वारा बताया गया था कि आप लोग वृश्चिक राशि के जो जातक इनकी थोड़ी बृहस्पति कमज़ोर रहता है, गुरुदेव महाराज कमज़ोर रहते हैं, तो इसके लिए आप सात रत्ती का टोपाज धारण करने का प्रयास करें। इससे आपके बृहस्पति महाराज ठीक हो जाएंगे। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं। दोस्तों अगर जातक की कुंडली में हंस योग बना हुआ है, अगर कुंडली में बृहस्पति की दशा व्यक्ति को मिल रही है तो उस दशा पर जातक को अपने जीवन में कुछ बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर जातक को यह दशा अपने युवा समय में मिले तो वह अपने करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर बचपन के समय मिले तो जातक अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों कुंडली में बनने वाला योग अपनी शुभता को तब बेहतर रूप से पा सकता है जब कुंडली में कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हों। तो ऐसे में कुंडली मजबूत बन जाती है और व्यक्ति को सकारात्मक फल भी मिलते हैं। इसी के साथ अगर जो योग कुंडली में बन रहा हो उस योग के ग्रह की दशा मिल रही हो तो उस योग का फल भी जातक को अवश्य मिलता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बृहस्पति ऊंचा या मूल त्रिकोण का। तो दोस्तों जब बृहस्पति ऊंचा या मूल त्रिकोण में खुद के घर में या केंद्र में कहीं स्थित है तो भी विशेष परिस्थिति में यह योग बनेगा। बृहस्पति यदि किसी कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में
कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो ऐसी में कुंडली में हंस योग अवश्य बनती है दोस्तों। तो जो है कि बृहस्पति अभी वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके 7वें घर में है दोस्तों, इसलिए राजहंस योग बन रहे हैं और इससे आपको काफ़ी फायदे होने वाला है। धन की लाभ होगी और जिनसे आप कर्ज लिए हैं चुका नहीं पा रहे हैं तो वह कर्जा भी चुकाने का मौका है, आप चुका सकते हैं बेहिचक। दोस्तों अभी परिवार में मान सम्मान मिलेगी, पत्नी से भी सम्मान मिलेगा दोस्तों धन की बरसात भी होगी। इसलिए दोस्तों कई छोटे छोटे उपाय भी आपको कर लेनी है, तो वीडियो के अंत में हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तब तक एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो दोस्तों जातक की कुंडली में निर्मित शुभ अशुभ योग के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। कुंडली में निर्मित शुभ अशुभ योग व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव के कारण बनते हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में हंस योग बनता है वह खाने पीने का बहुत शौकीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि खाने पीने के शौकीन वाले लोग अधिक खा लेते हैं, जिससे कि उनको बीमार पड़ना पड़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए खाने पीने पे भी संयम रखनी है और तले चीज़ों से आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। कई बार क्या करते हैं कि तले हुए चीज़ से बचने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और कई बार कुंडली में राहु और केतु के टकराव होने के कारण से बड़ी दुर्घटना होती है, तो इनके उपाय भी मेरे द्वारा पिछले वीडियो में बताया गया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पंच महापुरुष योग में से एक हंस योग होता है, और पंच मतलब होता है 5 और महा का मतलब होता है महान और पुरुष। तो सक्षम व्यक्ति कुंडली में पंच महापुरुष मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से होते हैं। इन 5 ग्रहों में से कोई भी मूल त्रिकोण का केंद्र में बैठे हैं तो ये श्रेष्ठ होते हैं दोस्तों। तो केंद्र को विष्णु का स्थान कहा जाता है। महापुरुष योग तब सार्थक होते हैं जबकि ग्रह केंद्र में होते हैं दोस्तों यह योग गुरु अर्थात बृहस्पति से संबंधित है। कर्क में 5 डिग्री तक ऊंचा मूल त्रिकोण, धनु राशि 5 डिग्री तक और स्वयं का घर धनु और मीन होता है। पहले भाव में कर्क, धनु और मीन, 7वें भाव में मकर, मिथुन और कन्या 10वें भाव में, तो तुला, मीन और मिथुन 4थे भाव में, मेष, कन्या और धनु होना चाहिए। हंस योग बनेगा जब बृहस्पति ऊंचा या मूल त्रिकोण में खुद के घर में या केंद्र में कहीं स्थित हैं, तो तभी विशेष परिस्थितियां में योग बनता है। तो दोस्तों तो बात करेंगे कि जो छोटी मोटी दोष होती है, जैसे राहु, केतु और शनि के प्रभाव होते हैं, तो इनसे भी आपके बने काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटे मोटे प्रभाव से आपको कैसे मुक्ति पाना है और अपने ग्रह को शांत करनी है। तो दोस्तों आपको क्या करनी है, प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रारंभ अभी से कर दें, और तांबे के लोटे से, और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल के ही अर्पित करें दोस्तों भगवान शिव जी के ऊपर आप सोमवार के दिन धतूरे चढ़ाएं दोस्तों, और गांजा चढ़ाएं दोस्तों, लेकिन उनके साथ सिंदूर भूलकर भी ना चढ़ाएं, नहीं तो फिर आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि कहीं यदि आप जाते हैं तो जो शिव मंदिर से जब पूजा शिव मंदिर में करेंगे तो वहाँ से थोड़ी सी बेलपत्र उठा के ले आएँ और एक बेलपत्र अपने पर्स में रख लें। इससे क्या होगी कि आप ना भी चाहकर भी धन की बरसात होगी और कभी पर्स खाली नहीं रहेंगे, और उसी फूल को थोड़ी सी अपने तिजोरी में जहाँ पैसे भी रखते हैं वहाँ पर भी रख दें, बरकत होगी, कभी पैसे की घर में कमी नहीं होगी, किसी भी तरह का कलह कलेश नहीं रहेगा, घर में सुख शांति होगा। और प्रतिदिन सुगंधित अगरबत्ती जलाएं घर में दोस्तों, और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा करने का प्रयास करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इसीलिए सत्यनारायण भगवान का कथा करने का प्रयास करें तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग गौ माता को मारते पीटते भगाते हैं, लेकिन
वो कभी दरबार पे आते हैं तो माँ लक्ष्मी के रूप धारण करके आते हैं और एक रोटी उन्हें अवश्य दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके जो ग्रह है, मन के जो भाव हैं वो शांत होंगे और अच्छे कर्मों की और आपका जो रास्ते हैं वो खुलेंगे और माँ लक्ष्मी चल के आपके चौखट तक आती है तो बस एक रोटी आपकी बनती है, आप एक रोटी अवश्य दें दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि कौवे घर के अंदर आते हैं तो बहुत लोग उसे मार के भगाते हैं, लेकिन उसे भगाने से, मार के भगाने से उसे वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इससे बेहतर होगा कि उसे एक रोटी दें, वो अपने आप चले जाएंगे और थोड़ी सी पानी रख दें। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि शनि का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर है, दुष्प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और फिर आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बहुत कोई ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे कारण से वो तनाव में हो जाते हैं, दुखी होते रहते हैं, बात बात पे दुखी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात बात पे उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। बात बात पे दुखी होने से क्या होता है ना कि सब धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगेगा। चाहे घर हो, माँ हो, बाप हो, गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, धीरे धीरे सब आपसे दूरी मेंटेन करने लगेंगे। तो फिर आपके ज़िंदगी में आपको निराश का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप छोटे छोटे बातों पे नाराज़ ना हो और सहन शक्ति की क्षमता रखें। तो दोस्तों महिलाएं में भी होती है, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे नहीं रूठना चाहिए और उसको लंबे समय तक देखना चाहिए कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है, तभी हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे भी कहावत है कि जल्दीबाजी का काम जो है वो शैतान का होता है और अक्सर जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही रहता है। कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाएं दोस्तों, नहीं तो आपके ज़िंदगी में जो है कि आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि समय रहते सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपके पास 500 रुपये हैं और उसमें से 300 रुपये बचा के रख के 200 ही खर्च करें, इससे क्या होगा कि ज़िंदगी में आप कभी दुखी नहीं होंगे, और दुखी नहीं होंगे तो सब आपसे प्रसन्न रहेंगे और घर में धन दौलत की बरसात होने में कमी नहीं होगी। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाने के लिए सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। जैसे आज सोचे हैं नहा धो के फ्रेश हो गए कैसे मंदिर जाना, लेकिन जा नहीं पाते। तो दोस्तों फिर हम किसी न किसी काम में लग जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है ना कि वो चाह नहीं रहे कि आप आए हमारे मंदिर, लेकिन आप ज़बरदस्ती वहाँ जाएं और आप अपना जो कर्तव्य है वो करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अपना कर्तव्य ना रोकें, कर्तव्य अपना बरकरार रखें दोस्तों आपको क्या करनी है, घर में केले के एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उस पर गुरुवार के दिन प्रतिदिन जल चढ़ाएं दोस्तों मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में बेसन के लड्डू के भोग लगाएं और बुधवार के दिन गणेश महाराज के ऊपर बेसन के लड्डू के भोग लगाएं और आपको जो मांगना है उनके सामने में हाथ फैला के और लड़कियां आंचल फैला के मांग लें, अवश्य वो पूरा करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बुधवार के दिन गणेश जी का पूजा करें और गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं दोस्तों। इससे आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उसके द्वार खोल देंगे। आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाइएगा दोस्तों, आप चौंक जाएंगे कि कितने आसानी से आपके द्वार खुल गए। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोगों में घमंड होता है कि नहीं हम अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, हम ये नहीं मानते। वो देखना वहीं के वहीं रहेंगे, वो कभी आगे उनको बढ़ते हुए नहीं देख पाओगे। आस्था पे भरोसा रखिए, अपना कर्म करिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी मुसीबत में साथ यही भगवान देते हैं और ये कलयुग में कोई किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ हम लोगों के साथ भगवान ही होते हैं। भगवान के सिवाय कोई साथ नहीं देता है। एक पेट भोजन भी मिलती है तो भगवान की वजह से ही मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा जितने उपाय मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को कर लेनी है दोस्तों। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे हौसले वो काफ़ी बढ़ते हैं, तो आप सब्सक्राइब करने ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें दोस्तों।
दोस्तों और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कई बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों, व्यू तो बहुत जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।